दोस्तों, पिछले 35 वर्षों से बिहार में पिछड़े जाति के ही मुख्यमंत्री रहे हैं, पर विडंबना तो देखिए, आज भी पिछड़े ही हैं, दलित ही हैं और हमारे नेता आज भी वोट उन्हीं पिछड़े दलित के विकास के नाम पर ही मांगते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री न तो पिछड़े जाति से हैं और न ही अति पिछड़े जाति से, फिर भी केवल कुछ वर्षों में ही यूपी को भारत के अग्रणी राज्यों में ला खड़ा किया है। जबकि दूसरी ओर बिहार आज भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। ऐसे में क्या बिहार को भी योगी जी जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिलना चाहिए? दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आगे का वर्णन जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, बिहार को राजनीतिक रूप से भारत का सबसे जागरूक राज्य माना जाता है। शायद आपको याद हो या ना हो, सन 77 में यहीं से एक आवाज उठी थी, गद्दी छोड़ो कि जनता आती है, और इसी एक नारे ने पूरे देश में भूचाल पैदा कर दिया था और केंद्र में पहली बार कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल हुई थी। पर बिहार के उसी जनता की ओर जब आज देखता हूं तो उनकी बेबसी साफ साफ दिखाई पड़ती है। सन 90 से लेकर 2005 तक लालू राबड़ी का कुशासन और 2005 से 2025 तक नीतीश कुमार के सत्ता के खेल ने आज भी बिहार को भारत के सबसे पिछड़े राज्य की श्रेणी में रखा हुआ है। आखिर जनता विश्वास करे तो किस पर करे? एक और लालू राबड़ी परिवार की वंशानुगत पार्टी है जिससे लूट खसोट के अलावा कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती है, तो दूसरी ओर उम्र के अंतिम पड़ाव में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे नीतीश कुमार हैं, जो कब पलट जाएं भरोसा नहीं। बेशक जनता उन्हें पलटू राम कहें, पर भाई किसी भी सूरत में सत्ता हाथ से नहीं जानी चाहिए। और विडंबना तो देखिए, पिछले 35 साल से बिहार में पिछड़े जाति के ही मुख्यमंत्री रहे हैं और पिछड़ों के विकास का दावा करते रहे हैं, पर सच्चाई क्या है? पिछड़े आज भी पिछड़े ही हैं, गरीब आज भी गरीब ही हैं। बिहार से श्रमिकों व कामगारों का पलायन आज भी नहीं रुका है, फिर भी ये इन्हीं मुद्दों पर आज भी चुनाव जीत जाते हैं। दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न तो जरूर उठ रहा होगा कि यदि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में विकास कार्य नहीं कर रही है तो फिर भी जनता उन्हें बार बार क्यों चुन रही है? तो इसका उत्तर है अंधों के गांव में कान्हा राजा। मतलब सन 90 से लेकर 2005 तक लालू राबड़ी सरकार के कुशासन और लूट खसोट से जनता इतनी त्रस्त हो गई थी कि उनके पास करीब साफ सुथरी छवि वाले नीतीश कुमार को चुनने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। बिहार की जनता को इसी बात से संतोष है कि कम से कम आज सड़कों पर अपहरण, डकैती और लूट जैसी भय का वातावरण तो नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि नीतीश राज में अपराध नहीं होते हैं। दरअसल लालू राबड़ी सरकार जाने से अपराध की मात्रा कम हो गई है और समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य उत्पन्न हुआ है। सच ये है कि सो कॉल्ड राबड़ी लालू के जंगल राज के मुकाबले ज्यादा शांति महसूस करने के एवज में ही लोग नीतीश कुमार को बार बार जिताते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि बिहार में आज सब कुछ ठीक है। आज भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हाल ही में आपने बिहार के कई निर्माणाधीन पुल एवं फ्लाईओवर गिरने की कहानी तो जरूर सुनी होगी। दोस्तों, ये कोई हादसे नहीं थे, ये सारे बिहार में फैले चरम भ्रष्टाचार का ही परिणाम है। ये तो केवल एक कहानी थी। ऐसे न जाने कितने भ्रष्टाचार और अपराध के मामले हैं जो नीतीश सरकार के सुशासन के दावे को सीधा कटघरे में खड़ा करते हैं, पर लोगों के पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। नीतीश राज ने निश्चय ही बिहार को जंगल राज से छुटकारा दिलाया, पर सच तो यही है कि बिहार आज भी वहीं खड़ा है जहां 35 साल पहले था।
जबकि योगी आदित्यनाथ केवल 7-8 वर्षों के अपने शासन में उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर समृद्ध राज्य बना दिया। यही देखकर आज बिहार ही नहीं बल्कि देश के अधिकांश राज्यों में लोग योगी जैसे मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार की सड़कें अच्छी हो गई हैं, बिजली भी ज्यादातर समय आती है, गरीबों के पक्के घर, शौचालय इत्यादि भी बन गए हैं। तो आपकी यादाश्त ताजा करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये सारे काम केवल बिहार में ही नहीं बल्कि समूचे देश में हुए हैं, क्योंकि ये सारे काम केंद्र के मोदी सरकार की योजनाओं का ही परिणाम है, न कि बिहार सरकार की योजनाओं का। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री न तो पिछड़ा वर्ग से है और न ही अति पिछड़ा वर्ग से, फिर भी पिछले 7-8 वर्षों में यूपी इतना समृद्ध कैसे होता जा रहा है? कानून व्यवस्था ही नहीं, विकास के क्षेत्र में आज यूपी भारत के सबसे अग्रणी राज्यों में से है। क्या योगी के हाथ में कोई जादू की छड़ी है? नहीं जी नहीं। योगी आदित्यनाथ निस्वार्थ कर्मयोगी हैं। वे केवल सत्ता का खेल नहीं खेलते बल्कि सही अर्थों में जनता की सेवा करते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि बिहार को भी एक योगी जैसा मुख्यमंत्री मिले? पर अफसोस ऐसा संभव ही नहीं है। जिसने योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया और यूपी का काया पलट करवा दिया, वो कोई और नहीं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। पर वे आज बिहार के समग्र विकास के लिए चाह कर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम जनता ने ही उन्हें मजबूर कर रखा है। वे आज मजबूर हैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री फिर से बनाने के लिए, क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो पलटू राम कब पलट जाएंगे और केंद्र की सत्ता से मोदी को बेदखल करवा देंगे, भरोसा नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नीतीश के 12 सांसदों के समर्थन से ही मोदी सरकार चल पा रही है। ऐसे में बिहार की जनता यदि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहती है तो यह केवल सपना ही रह जाना है। ऐसा फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। ये कैसा न्याय है? खता करे यूपी, महाराष्ट्र और भुगते बिहार। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी और महाराष्ट्र की जनता के कारण ही मोदी सरकार आज अल्पमत में है। पर इसकी सजा हम बिहार वाले क्यों भुगतें? हमने क्या गुनाह किया है कि हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता? मैं प्रदीप झा बिहार के वोटरों की बेबसी समझ सकता हूँ। आपके सामने एक ओर कुआं है तो दूसरी ओर खाई। बस मैं छठी मैया से केवल प्रार्थना कर सकता हूँ कि हमारे नेताओं को सद्बुद्धि दे। जय हिंद, जय भारत।